हेलो एवरीवन। तो गाइज ये वीडियो कंप्लीट एसएससी जे एग्जामिनेशन के ऊपर मैं बना रहा हूँ। एसएससी जे एग्जामिनेशन के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन से लेके एग्जाम पैटर्न क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, क्रिस्प है, इन्फॉर्मेटिव है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वन बाय वन करके देखते जाइएगा। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग। तो यहाँ पे ये जो वैकेंसीज आती हैं जेई की वैकेंसी होती हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विभाग में आती हैं। यहाँ पे तीनों ही ब्रांच के बच्चे यहाँ के फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा दोनों ही करा हो। कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है? बीआरओ एक डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी है, आपने सुना होगा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, और उसके बाद फरक्का बैराज, उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर एनटीआरओ। इन सभी डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे एसएससी जेई के थ्रू जॉब मिलती है। रही बात एलिजिबिलिटी की, जैसा मैंने आपको बताया बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं वो एलिजिबल होते हैं। जो फाइनल ईयर वाले हैं, जैसे कि इस बार 2022 में एग्जामिनेशन हो रहा है, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अगर वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें एक डेट मेंशन होती है कि इससे पहले आपके पासिंग सर्टिफिकेट डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो डेफिनेटली आप फॉर्म को भर सकते हो। तो उस डेट के पहले आपके पास होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन में पास आउट स्टूडेंट को एलिजिबल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, लेकिन आप मान के चलो कि 30 साल से अगर आपकी आयु कम है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 32 साल की एज रखी गई, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी एक डिपार्टमेंट है और दूसरा है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी। बाकी सब में 30 साल की एज है यहाँ पे। इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एज रिलैक्सेशन 5 साल 3 साल जैसा कि आपका कैटेगरी होगी, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, वो सारा एज रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया यहाँ भी एप्लीकेबल है। बीआरओ में केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लड़के अप्लाई कर सकते हैं बीआरओ के लिए, गर्ल्स के लिए बीआरओ में वैकेंसीज नहीं होती हैं। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? आपको एसएससी की ऑनलाइन वेबसाइट ssc.nic.in पे विजिट करना होता है, जिस समय फॉर्म स्टार्ट होगा। जैसे इस बार नोटिफिकेशन 12 तारीख को आ रहे हैं, 12 तारीख को आपको विजिट करना होगा, उसके बाद से आपके फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, जब अप्लाई करोगे तो उनमें रीजन सेलेक्ट करने होते हैं, और उन रीजंस के जब एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करोगे तो उन्हीं रीजन के एग्जाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इसी रीजन में आपकी पोस्टिंग भी हो। ये केवल और केवल रीजन है आपके एग्जाम सेंटर के सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। ये बिल्कुल एसएससी जो कराता है रेलवे से बिल्कुल अलग है। रेलवे में जैसे जिस जोन में आप फॉर्म भरते हो उसी जोन में आपको जॉब मिलती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये रीजन केवल और केवल सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए एक ही रीजन के आप एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है पेपर 1 और सेकंड पेपर पेपर 2, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पहला वाला जो पेपर 1 होता है उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीबीटी मेथड पे होता है। कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सर सही होगा, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही अवेलेबल होते हैं, और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। हिंदी में भी आपको प्रश्न दिखाई देंगे, इंग्लिश में भी दिखाई देंगे। लैंग्वेज का ऑप्शंस वहाँ पे होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। लेकिन सीबीटी 2 जो होता है इसमें आपको किसी एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करके एग्जामिनेशन को देना होगा। जैसा सेमेस्टर के एग्जामिनेशन होते हैं ना, पूरा का पूरा थ्योरी आपको लिखनी होती है, डेरिवेशन करना होता है, सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ पे या तो इंग्लिश में करोगे या तो हिंदी में करोगे। ठीक है। यहाँ पे पेपर 1 और 2 का पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 में, गाइज वहाँ पे रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 50 मार्क्स के एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस एक एक नंबर के, तो 100 नंबर का नॉन टेक्निकल हो गया। उसके बाद टेक्निकल में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए, जो आपकी ब्रांच होगी उस ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन दिखाई देंगे 100 नंबर के। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको इस पूरे पेपर को करना होगा गाइज। ठीक है। 2 घंटे में आपको पूरा समय लेके इस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। 2 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें आप गलत क्वेश्चन करोगे तो 1/4 नंबर कट जाएंगे, सही करने पे आपको 1 नंबर मिलते हैं। ठीक है। छोड़ने पे नहीं नंबर कटते हैं। यहाँ पे पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, जिसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपकी केवल और केवल ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे। सिविल ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर आपका 300 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है।
300 नंबर का पूरा पेपर होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको आपको देना होगा। जो भी आपकी ब्रांच है उस ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहा पूरा पेपर का पैटर्न। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था मैंने। 0.25 मार्क्स आपके कट जाते हैं, 1/4 मार्क्स कट जाते हैं पेपर 1 में। पेपर 2 को हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन या तो हिंदी में लिखेंगे या तो इंग्लिश में, अदरवाइज आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं गाइज, है ना। तो ये पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग बताइएगा कैसी लगी। और सिलेबस आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड वीडियो सिलेबस पे ब्रांच वाइज अलग अवेलेबल है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एसएससी के ही लगाइए। जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़िए, अपनी हिस्ट्री को स्ट्रांग कीजिए, ज्योग्राफी को स्ट्रांग कीजिए, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं आपको। पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ये सारा पोर्शन आपको देखने को मिलता है। स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर, दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ब्रांच स्पेसिफिक बात करें तो ब्रांच का अलग अलग वीडियो अवेलेबल है इसी चैनल पे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और किसी को भी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करनी है, आज से ही एसएससी जेई का बैच भी स्टार्ट हुआ है ना। आज से ही, मंडे से ही स्टार्ट हुआ है। किसी को भी देखना है तो वहाँ पे जाके ज्वाइन करके अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाइए। और किसी को भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए होगा तो डिस्काउंट के लिए ऊपर टॉप पे कूपन कोड लिखा हुआ है, इस कूपन कोड को यूज़ करिएगा। आपको मिनिमम प्राइस में एसएससी जेई का बैच या फिर महापैक्स, जिसमें सारे बैचेज इंक्लूडेड होते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा एक बार। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।